नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आज आपको बात बता रहा हूं एस्ट्रो वास्तु की। ज्योतिषी के साथ वास्तु को हम कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे वास्तु और ज्योतिष हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, घर में किस्मत की भी एक दिशा होती है। अपने घर में किस्मत की दिशा को हम कैसे पहचाने, वो कहाँ छुपी हुई है, घर के कौन से कोने में। इसके लिए दोस्तों आपको बर्थ चार्ट की जरूरत रहेगी। वो आपको बर्थ चार्ट के अंदर आपके 12 घर होते हैं। आपने देखा होगा बर्थ चार्ट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 घर होते हैं और उसमें 9 ग्रह एडजस्ट होते हैं। उन 9 घर में से 9 ग्रह में से आपका एक ग्रह, आपका गोल्डन ग्रह कह सकता हूं, आपका लकी ग्रह कह सकता हूं मैं। तो वो लकी ग्रह कौन सा है, और आप यदि उस अपने लकी ग्रह को पहचान गए और उसकी दिशा को पहचान गए, उस दिशा पे आपने ध्यान दे लिया, तो आपके लिए भी वह गोल्ड लक, मैं कह सकता हूं गोल्डन लक साबित हो जाएगा। तो आप अपने अच्छे ग्रह की दिशा को साफ सुथरा रखिए। आपके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आएगी। दोस्तों, आपको उसके लिए मैंने बताया कि आपका जो घर है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। तो दोस्तों, नोट कीजिए आप कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में, पहला भाव बोलते हैं लगन, लगन के अंदर वो आपका जो शुभ ग्रह बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है, जो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आप अपने घर की पूर्व दिशा को एकदम साफ सुथरा क्लीन, एकदम क्लीन रखिए। वो आपके लिए बहुत लाभदायक और लकी दिशा साबित होगी। ऐसे ही आपका यदि वो ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, तो आप नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम दिशा को बहुत ही अच्छा रखिए, उसको साफ सुथरा रखिए। उसके जो दोष है तो उन दोष को आप दूर कर दीजिए। और इसी प्रकार तीसरा, जो आपके लगन का जो तीसरा आपका घर है और वहां पर वो ग्रह बैठा है, तो दक्षिण दिशा को आप क्लीन रखिए, वहां के दोषों को दूर कीजिए। चौथा घर माँ का घर माना जाता है लगन कुंड ज्योतिष के अंदर। तो आप उत्तर और पूर्व का जो कोना है, नॉर्थ और ईस्ट, उस कोने को आप साफ सुथरा रखिए। उस कोने के दोषों को आप दूर कीजिए। आपको मेरे वीडियो में अलग अलग कोनों के, अलग अलग दिशाओं के दोषों को दूर करने के बारे में भी विस्तृत जानकारियां मैं देता रहता हूं। इसी प्रकार 5वें घर में बैठा है, तो आप अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ रखिए, वहां के दोषों को आप दूर कीजिए। और 6ठे घर में बैठा है आपका, यदि वो गोल्डन ग्रह जो आपको शुभ परिणाम देता है, तो घर की नॉर्थ, उत्तर दिशा को आप अच्छा रखिए। इसी प्रकार 7वें भाव में यदि बैठा है, आपकी बर्थ चार्ट के 7वें भाव में वो ग्रह बैठा है, तो दक्षिण और पश्चिम, उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण, आप नैऋत्य कोण को आप अच्छा रखिए, अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों आपको। इसी प्रकार 8वें घर के अंदर, 8वां जो भाव है उसमें बैठा है, तो आप दक्षिण दिशा, साउथ की वॉल जो है, आपके घर का जो दक्षिण दिशा का एरिया है, उसको आप साफ सुथरा रखिए, वहां के दोषों को दूर कीजिए। 9वां भाव जो धर्म का भाव भी माना जाता है बर्थ चार्ट के अंदर, तो आपका जो मुख्य द्वार है और ब्रह्म स्थान है, उसके दोषों को दूर करके देखिए, आपका भाग्य उदय, मैं कह सकता हूं आपका गोल्डन लक साबित बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10वां भाव, वहां पर पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा को ठीक रखिए। आपका यदि वह ग्रह वहां बैठा है, अच्छा ग्रह, तो आप पश्चिम दिशा को आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार 11वें भाव में भी, एकादश भाव में भी पश्चिम दिशा ही होती है, तो आप पश्चिम दिशा को आप साफ सुथरा रखेंगे, तो आपका ये जन्म कुंडली भी अच्छी रहेगी और साथ में अच्छी प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी। 12वां भाव आग्नेय कोण, साउथ और ईस्ट, आप यदि आपका वह ग्रह 12वें भाव में बैठा है, तो आप साउथ और ईस्ट, आग्नेय भाव को, आग्नेय कोण को आप बहुत साफ सुथरा रखिए, वहां के दोषों को दूर कीजिए। दोस्तों, आप इस प्रकार अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से आप अपने घर के उन कोनों को यदि ठीक कर लेंगे, तो वह घर का वह कोना, आपकी वह दिशा आपके लिए गोल्डन दिशा साबित होगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों। ये एस्ट्रो वास्तु का मेरा पहला वीडियो है। आपको ऐसे अन्य और अच्छी जानकारी के लिए बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को भी शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।